हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए फ्रेंड्स, आपकी एग्जामिनेशन डेट को लेकर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है कि क्या आपकी एग्जामिनेशन डेट बढ़ने वाली है या फिर उसी डेट पर होना है एग्जाम। क्योंकि देखिए बहुत कुछ चीज़ें अभी वायरल हो रही हैं, आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पर। क्योंकि एग्जामिनेशन डेट अभी जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है वो है आपकी 7 से 17 मार्च। तो क्या आपकी एग्जामिनेशन की डेट बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, साथ में या अगर ये बढ़ेगी तो ये भर्ती आपकी कब होगी पता है? जून में। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में चीज़ें समझाऊंगी और एज रिलैक्सेशन को लेकर हम बात करने वाले हैं। साथ में जो आपकी रिक्तियां हैं, विषयवार रिक्तियां, उसको लेकर हम बात करेंगे कि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है या फिर नहीं आया है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कल से कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं रिक्तियों को लेकर के, उस पर हम बात करेंगे। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अदर स्टेट वालों के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप वो चीज़ें नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ 5 अटेम्प्ट्स और जो एस्टेट अपियरिंग कैंडिडेट हैं और जो फीमेल आरक्षण है उसको लेकर भी अपडेट है। क्योंकि देखिए आरक्षण तो है, आपने देखा होगा फीमेल रिलैक्सेशन जो आपका रिक्तियों का ब्यौरा आया है उसमें साइड में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सारी चीज़ों पर हम 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये टोटल पदों का पूरा डेटा है। ठीक है, ये आप सभी ने देख ही लिया है क्योंकि कल से ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, ये अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। मीन्स कि इसे आप 100% सच नहीं मान सकते जब तक ये ऑफिशियली नहीं आता है। ठीक है, जैसे ही ऑफिशियली आएगा आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में निकला था कि जो आपकी वैकेंसीज़ हैं 86,000 प्लस आएंगी। 1 लाख की बात नहीं हुई थी। ठीक है, 86 से 87,000 के आसपास आएंगी ये लिखा हुआ था। बट कल हमने देखा सडनली ये पीडीएफ जो कि वायरल हो रहा है सभी जगह, यहाँ पर लिखा है कि आपके टोटल वैकेंसीज आ चुकी हैं 1,02,028। ठीक है, इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर 1 to 5 में जो टोटल वैकेंसी इस पीडीएफ में आई हैं वो हैं आपकी 28,537। और अगर 6 to 8 की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसी है 6 to 8 में 19,977। और अगर हम बात करें 9, 10th और 11, 12th की तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग 9, 10th में वैकेंसीज़ हैं 23,340। और 11, 12th का अगर हम देखें तो 11, 12th में इसके अकॉर्डिंग वैकेंसी है 30,174। अगर आप इन सभी को ऐड ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा 1,02,028। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इतने पद आए हैं। अब देखिए ऑफिशियल जब भी आएगा एक तो आपको यहाँ से पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको बता दिया जाए। तो अगर ऑफिशियल भी यही आता है आपका पीडीएफ सेम टू सेम, तब तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि 1 लाख प्लस वैकेंसीज होंगी। बट अगर ऑफिशियल में हो सकता है कि कुछ रिक्तियाँ कम होकर भी आ सकती हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नहीं आया है। ठीक है, बट फिलहाल हम इसी को मानते हुए चलेंगे। और देखिए अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स एग्जामिनेशन डेट की आपकी, तो देखिए एग्जामिनेशन डेट से पहले हम फॉर्म अप्लाई करने की डेट की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं फॉर्म अप्लाई करने की डेट इन्होंने 23 फरवरी बताई है। और अगर आप लेट फीस दे करके करते हैं तो 25 फरवरी कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर रिक्तियों का डेटा नहीं आया है तो अब आपकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप की डेट है वो एक्सटेंड होगी फ्रेंड्स। क्योंकि अभी तक ऑफिशियली डेटा तो आया ही नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो इसीलिए अभी आपके फॉर्म फिलअप की डेट एक्सटेंड हो सकती है। और अगर होगी भी तो 3-4 दिन एक्सटेंड होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, और अगर मैं आपको एग्जामिनेशन डेट का बताऊँ तो काफ़ी सारे लोग आपको बोल रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एक्सटेंड होकर जून में चला जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, एग्ज़ाम आपका मार्च में ही होना है, जून में नहीं होगा। हाँ, आप जानते हैं कि मार्च में इन्होंने बोला है 7 से 17 मार्च के बीच, तो हो सकता है कि 3-4 दिन आगे हो जाए, 3-4 दिन एक्सटेंड हो जाए। बट एग्ज़ाम आपका मार्च में कंफर्म है। आप लोग इस भ्रम में मत रहिए कि एग्ज़ाम आपका जून में होगा या इलेक्शन के बाद होगा। ये चीज़ें भी काफ़ी फैल रही हैं, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर। बट ऐसा नहीं होना है, एग्ज़ाम आपका मार्च में ही होना है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। देखिए अब हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर, यानी कि आयु में छूट। आप जानते हैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी बताई है वो मैंने आपको नोटिफिकेशन में बता दिया था ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एज में जो है रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, 10 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए सभी को। तो देखिए फ्रेंड्स अभी तक ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, बट हाँ आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं
एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसी वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने TRE 1 TRE 2 का दिया था बट TRE 3 में वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एज की वजह से। ठीक है, तो देखिए ऑफिशियल अपडेट जो भी आएगा आपको बता दिया जाएगा, बट फिलहाल एज को लेकर अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। बट हाँ फ्रेंड्स, अपडेट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों का अपडेट अभी आना बाकी है। ठीक है, ऑफिशियल। और अगर हम बात करें तो देखिए रिक्तियाँ आपकी कितनी है, मैंने आपको टोटल बता दिया है। टोटल रिक्तियाँ आपकी 1,02,028 हैं। ठीक है, बट अभी ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, जैसे ही ऑफिशियल डेटा आएगा आपको बता दिया जाएगा। बस ये जो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसके अकॉर्डिंग इतनी ही वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट की। तो देखिए फ्रेंड्स, अदर स्टेट वाले ध्यान से सुनिएगा, आप लोग फॉर्म तभी फिल कीजिएगा जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, क्योंकि देखिए एक तो आप बिहार से बाहर के हैं, आपको एग्ज़ाम देने के लिए बिहार आकर स्टे करना पड़ेगा 1-2 दिन। उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स सारे बनाकर रखिएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है सीटेट जनवरी वालों के लिए है, क्योंकि जो जनवरी सीटेट वाले स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई हुए हैं इस बार, अभी तक उनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट नहीं आया है। वो आपका डिजी लॉकर में आता है और वो 1 महीने के अंदर अंदर आएगा। बट यहाँ तो फॉर्म फिलअप की डेट आपकी 23 फरवरी है, तो आप क्या करेंगे, सीटेट सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर क्या डालेंगे फॉर्म फिल करते हुए, तो ध्यान से सुनिए, सीटेट सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर आप अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, और जो पब्लिश डेट आपको फॉर्म फिल करते हुए पूछा है उसमें 15 फरवरी डाल दीजिएगा, क्योंकि 15 फरवरी को आपका सीटेट का रिजल्ट आया हुआ है, जिनका जनवरी में एग्जाम हुआ था। ठीक हो गया, तो सीटेट से रिलेटेड ये कन्फ्यूज़न आप लोगों की दूर हो गई होगी। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो तभी फॉर्म फिल करें जब उनके सीटेट में 90 मार्क्स हैं। मैं सभी की बात कर रही हूँ यहाँ पर, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट्स, इनको सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए, तभी फॉर्म फिल कीजिएगा। अदरवाइज़ फॉर्म तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, आप एग्ज़ाम भी दे देंगे, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन नियुक्ति पत्र देते हुए आपको बाहर कर देंगे, क्योंकि ऐसे 49 कैंडिडेट की लिस्ट मैंने TRE 2 की दिखाई थी जिनका सिलेक्शन हुआ था, बट नियुक्ति पत्र देते हुए उनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो अदर स्टेट के थे और उनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स थे। एक स्टूडेंट तो ऐसी थी अदर स्टेट की, जो फीमेल थी, उनके 89 मार्क्स थे सीटेट में। आप खुद सोचिए कितना दुख होता है बाद में। इसीलिए अगर आपके 90 मार्क्स सीटेट में नहीं है ना, तो आप अभी से फॉर्म फिल मत करिएगा, अदरवाइज़ बाद में आपको काफ़ी दुख होगा, दुख भी होगा, साथ में आपका टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, ये हो गई बात। अब हम बात कर लेते हैं 5 अटेम्प्ट्स को लेकर, एस्टेट अपीयरिंग को लेकर और जो फीमेल आरक्षण है उसको लेकर। तो देखिए 5 अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें, अभी तक इन्होंने बोला है कि आपको 3 ही मौके दिए जाएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। बट उसके बाद मीटिंग हुई है फ्रेंड्स, वहाँ पर सिग्नेचर भी हो चुके हैं, बस नोटिस निकालना बाकी है, जहाँ से ये क्लियर हो जाएगा आपका कि आपको 5 मौके दिए जाएंगे। और ये कंफर्म होने वाला है, हो सके तो आज लेट नाइट या फिर कल तक नोटिस आपका ज़रूर आ जाएगा। यही चीज़ें अभी सुनने को मिल रही हैं। ठीक है, और अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जिन स्टूडेंट्स का ये लास्ट अटैम्प्ट है, जो TRE 1 TRE 2 दे चुके हैं, उनके पास 2 मौके और हो जाएंगे, यानी कि सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 5 मौके दिए जाने हैं। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट की। तो देखिए फ्रेंड्स, अपीयरिंग अलाउ नहीं है, इन्होंने पहले ही बोला है कि अपीयरिंग कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो एस्टेट वाले स्टूडेंट्स जिनका मार्च में एग्ज़ाम है, अब वो TRE 4 देंगे। ठीक है, जो कि आपका अगस्त में होना है। इसके लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि अपीयरिंग को ये मौका नहीं देने वाले। ये इन्होंने ये पहले ही कह दिया था, एस्टेट अपीयरिंग हो, सीटेट अपीयरिंग हो, B.Ed DLed अपीयरिंग हो, अपीयरिंग को ये मौका नहीं देने वाले हैं। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एक बार फीमेल आरक्षण की। तो देखिए आरक्षण वाला जो कॉलम है ना, वो आपको अलग ही दिख जाएगा। महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद, ये आरक्षण सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं उन्हें कोई आरक्षण नहीं है, वो अनारक्षित में काउंट होंगी और जनरल कैटेगरी में काउंट होंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, और जैसे ही ऑफिशियल डेटा आएगा रिक्त पदों का या फिर कोई भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।